हेलो गाइस, वेलकम टू आस्था आईएएस। आज मैं सबसे ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चन मतलब मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ कि हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स। सबसे पहले हमें इसमें ये समझना होगा कि प्रीलिम्स में आता क्या क्या है और प्रीलिम्स होता क्या है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है जीएस पेपर 1 प्लस जीएस पेपर, जिसमें कि जीएस पेपर 2 जो होता है वो सी सेट होता है। जीएस पेपर 1 में ये सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड प्लस इंडियन दोनों इंक्लूड होता है। इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री हिस्ट्री जिसमें कि मॉडर्न, मेडिवल, एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर ये सब आता है। साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स जो कि बहुत डायनेमिक होते हैं, आर्ट और कल्चर ये सब आता है। ठीक है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर होता है जिसकी कट ऑफ यूपीएससी साल साल भर साल अलग अलग कट ऑफ निकालती है एज पर पेपर्स डिफिकल्टी। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 होते हैं, जो 2 नंबर ईच के हिसाब से होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.67 की होती है। अगर हम एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो उसमें 0.67 नेगेटिव हमें रिवॉर्ड करा जाएगा, और अगर हम एक क्वेश्चन राइट करते हैं तो उसमें 2 नंबर हमें दिए जाएंगे। चीट कोड, जैसे कि हम सब एक स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट एस्पिरेंट, जो हमें 5 महीने पहले याद आ रहा है कि प्रीलिम्स कैसे क्रैक करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रामबाण इलाज आपको बता देता हूँ अगर आप इसमें आए हो तो। पहले हम PYQ देखते हैं कि 10 साल तक के PYQ इसमें क्या क्या आता है। ठीक है। इसके बाद मैं अपनी आप बीती आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने प्रीलिम्स 2 बार क्लियर कर चुका हूँ, क्रैक कर चुका हूँ प्रीलिम्स में। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे पढ़ना है। इसमें जो हमने ऊपर सब्जेक्ट पढ़े थे वो तो सब कवर कर चुके होंगे लगभग, थोड़ा बहुत बेसिक तो सबको आता ही होगा उसमें से। पर हमें फोकस एरिया इन 4 सब्जेक्ट पे रखना है, जो कि मैंने प्रीलिम्स का ट्रेंड देखा है PYQs के हिसाब से। जैसे मैंने भी क्रैक करा है, मैंने भी अप्रोच से क्रैक करा है। फर्स्ट, पॉलिटी, जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन हर साल आते हैं। पॉलिटी बेसिक स्टैटिक किंग है, ये समझ लो बस स्टैटिक किंग है। ये 4-5 सब्जेक्ट जो भी हैं ये स्टैटिक किंग है। इसमें स्टैटिक में बिल्कुल रट लो, घोल के पी जाओ उसको। जो वो नोबिता खाता था ना, वो डोरेमोन जो देता था वो ब्रेड, उस पे सब कुछ लगा देता था लिखा हुआ कॉपी का, और वो नोबिता खा लेता था, याद हो जाता था वो सब। ऐसे याद कर लो इसे, ऐसे ही करना पड़ेगा ये। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आता है, उसमें से भी 9 से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके बाद हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर। पर इन 3 सब्जेक्ट में से भी मॉडर्न में सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें। मॉडर्न को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। उसके बाद ज्योग्राफी बेसिक, बिल्कुल बेसिक ज्योग्राफी, जो कि NCERT है हमारी ज्योग्राफी 11th क्लास की। उसका पूरा आप एक दो बुक और भी रेफर कर सकते हो, GC लियोंग हो गई और एक दो ये भी हो गई। उसके बाद एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट में बेसिक 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 जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ सब समझ रहे होंगे आप बेसिक में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 60% प्रीलिम्स का पेपर यहाँ से बनता है। उसके बाद बच्चों को कन्फ्यूजन होती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की बहुत हुआ बना हुआ है मार्केट में करंट अफेयर्स का, पर करंट अफेयर मोस्टली स्टैटिक से ही कवर होता है। अगर तुम्हें बेसिक नहीं आएगा, तुम करंट अफेयर कैसे सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना, मॉक्स देने हैं इसके साथ याद कर करके। ठीक है। स्टैटिक स्टैटिक किंग है ये, बार बार मैं कहूँगा स्टैटिक किंग है। उसके साथ PYQs लगा हुआ, PYQs को मत छोड़ के आना बिल्कुल भी। PYQs छोड़ दिए समझ लो इसमें आपने पॉइजन खा लिया। PYQ छोड़ दिया फिर तो होना ही नहीं है, समझ लो बस। और आगे मैं सी सेट का भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, सी सेट क्लियर करने की वीडियो, क्योंकि मैंने सी सेट 90 नंबर्स के साथ क्लियर करा है इस बार भी। और मैं ऐसे ही 3-4 प्लेलिस्ट और बनाऊंगा जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट क्लियर कवर करूंगा प्लेलिस्ट के साथ साथ। तो आप जुड़े रहिए। थैंक यू आस्था एज की तरफ से, थैंक यू बिल्कुल।